हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। और आज है आपका टॉपिक मसल बिल्डिंग साइंस। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था फैट लॉस साइंस, आज हम सीखेंगे मसल बिल्डिंग साइंस। अब फैट लॉस की साइंस क्या क्या होती है वो सीख ली, अब मसल बिल्डिंग के लिए कौन सी साइंस होती है। आज तक आपने सिर्फ यही देखा कि मसल बिल्डिंग के लिए कौन से वर्कआउट होते हैं, कौन सी डाइट प्लान होती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या होती है वो कोई नहीं सिखाता। इसीलिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसमें नॉलेज गेन करें और इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से उनके ट्रांसफॉर्मेशन करा के दिखा के दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले देखते हैं मसल बिल्डिंग जो होती है हाइपरट्रॉफी हैपेंस व्हेन यू चैलेंज योर मसल्स। जब अपने मसल्स को आप चैलेंज करते हैं, फ्यूल योर बॉडी प्रॉपर्ली, अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली फ्यूल करते हैं, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं, रिकवर वेल करते हैं। इट्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी। मसल बिल्डिंग तभी होगी, आप तीन में से कोई भी फैक्टर आप इसको हटा दोगे तो ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले अपनी मसल्स को चैलेंज करिए, है ना। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज ऐसे रखनी है जिससे आपकी मसल्स मतलब चैलेंज हो, उस पे ओवर प्रोग्रेसिव जो ओवरलोड बताया था। फिर उसके बाद उसको न्यूट्रिशन अच्छा सा दें, फिर उसके बाद रिकवरी अच्छी करें। ये तीनों में से एक भी पॉइंट मिस होगा तो आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दिया तो भी नहीं होगी, आपको रेस्ट अच्छे से नहीं मिल रहा है तो भी रिकवरी, तो अभी आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। तीनों फैक्टर आपके जब अलाइन होते हैं, एक साथ आते हैं, तभी आपकी बॉडी बनती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो मसल बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टिमुलस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्रिएट स्मॉल टियर्स इन मसल फाइबर्स। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत मतलब ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जो स्मॉल टियर्स इन मसल फाइबर, जो मसल्स के फाइबर होते हैं उसमें स्मॉल टियर करते हैं, जो एक्सरसाइज के टाइम पे उसमें छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं। न्यूट्रिशन क्या करता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन, कैलोरीज, न्यूट्रिशन। जो आपका डाइट प्लान होता है, जैसा कि हम लोगों ने डाइट प्लान में देखा था कि प्रोटीन, कार्ब्स, फाइट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो ये क्या करता है कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स वहाँ पे बनाता है। जो भी आपके मसल टीयर हुए हैं या फिर जो फाइबर टीयर हुए हैं, सॉरी फाइबर जो टीयर्स हुए हैं, स्मॉल टीयर्स हुए हैं, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूट्रिशन काम करता है। रिकवरी क्या होता है? रेस्ट एंड स्लीप अलाउ मसल्स टू रिपेयर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। जो आपके मसल टीयर्स हुए, ये सॉरी फाइबर टीयर हुए थे, वो आपके जब रिकवरी करेंगे न्यूट्रिशन के बाद में, रेस्ट करेंगे, तो रिपेयर करेगा और उसको और स्ट्रॉन्गर ग्रो करेगा। तो इसको बोलते हैं साइकिल: ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, देन ग्रोथ। लास्ट में आता है ग्रोथ। जब इसी साइकिल को आप फॉलो करेंगे तब ग्रोथ आती है। ग्रोथ बिल्कुल अलग है। ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, इसको फॉलो करते जाइए, फॉलो, ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से के की बेनिफिट्स होते हैं: इंक्रीज लीन मास एंड स्ट्रेंथ। जो आपका लीन मास है, आपका बॉडी मास जो होता है उसमें फैट मास भी होता है, लीन मास भी होता है। तो आपको आप फोकस क्या करना है कि जो आपका लीन मास है वो इंक्रीज हो, फैट मास इंक्रीज ना हो। बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प मेंटेन हेल्दी वेट। जो आपका मेटाबॉलिज्म उसको बूस्ट करते रहिए ताकि आपका जो वेट है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल में रहे और आपकी आप बिल्कुल फिट दिखें। स्ट्रॉन्गर मसल सपोर्ट जॉइंट्स एंड प्रिवेंट इंजरीज। जो आपकी मसल्स होती हैं अगर वो मजबूत हैं तो आपके जो भी जॉइंट्स होते हैं या फिर जो आपको इंजरीज हो सकती है उससे आपको बचाव करती हैं आपकी मसल्स। जैसे कि हम लोगों ने मसल साइंस में पढ़ा था, मसल क्या कहते हैं सिस्टम में पढ़ा था। इंप्रूव पोस्चर, परफॉर्मेंस एंड डेली एनर्जी। जब आपके मसल्स बिल्डिंग अच्छी होती है तो आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, डेली एनर्जी, आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है और आपका इंप्रूव बॉडी कॉम्पोजिशन आपका अच्छा हो जाता है। ये आपके मसल बिल्डिंग साइंस के पीछे क्या क्या चीजें आप चलिए देख लेते हैं। की प्रिंसिपल ऑफ मसल ग्रोथ क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो हम लोगों ने पहले भी ये चीजें बात कर ली। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज वेट, रेप्स, इंटेंसिटी ओवर द टाइम टू कीप चैलेंजिंग योर मसल्स। अपनी मसल्स को चैलेंज करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है। आप जितना भी वेट पिछले वीक कर रहे थे उससे आपको अगले वीक में थोड़ा सा वेट बढ़ा के ही ट्रेनिंग करना है। उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ट्रेन क्लोज टू मसल फेलियर टू मैक्सिमाइज मसल फाइबर एंड रिक्रूटमेंट एंड ग्रोथ। तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी मतलब जब आप ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैप करने की कोशिश करनी है। मसल बिल्डिंग में यहाँ पे जो आइडियल रैप जो बताई थी 6 से 12, वो तो वेट के अकॉर्डिंग होती है। जब आपको इंटेंसिटी आपकी जो इंड्योरेंस के लिए होता है, तो मसल फाइबर रिक्रूटमेंट ग्रोथ के लिए आप मसल्स पे अपनी जो मतलब एक तरीके से इस तरीके से ट्रेन करिए कि आप कि मसल फाइबर रिक्रूटमेंट ग्रोथ मैक्सिमाइज करें। इंटेंसिटी मेन होता है, इंटेंसिटी। तो आप 10 रेप करिए लेकिन इंटेंसिटी के साथ करिए। पहली ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली रेप आप बिल्कुल लूज से कर रहे हैं, दूसरी तीसरी तक लूज से कर रहे हैं, चौथी पांचवी थोड़ी एनर्जी आई, फिर लास्ट के 2 3 6 7 8 रेप आपने अच्छे से कर दी। ऐसा नहीं होना। पहली रेप से उतनी सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए 10वीं रेप तक। ठीक है। वॉल्यूम, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क यू डू, एम फॉर द राइट सेट्स एंड रेप्स फॉर योर गोल्स।
तो आप प्रॉपर जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका एक वॉल्यूम बना के रखिए, अपने दिमाग में माइंडसेट बना के रखिए कि अगर आप आज ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको उसके सेट पता होनी चाहिए, रैप पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, पहले से माइंड मेकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया चलो आज 20 रैप करते हैं, तो किसी के कहने से थोड़ी ना करना है, वो अपना पहले से अपना प्लानिंग है आपकी। आपके आपको अपने क्लाइंट को बताना है इस हिसाब से कि किसी के कहने पे नहीं जाना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। ऑप्टिमल ट्रेनिंग वेरिएबल्स सेट जो होने चाहिए, 3 से 6 सेट होने चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। रेप्स आप 6 से 12 रख सकते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, हाइपरट्रॉफी यहाँ पे दिया हुआ है। लोड आपका 65 से 85% होना चाहिए, जो आपका वेट जो भी होगा। रेस्ट होगा आपका 60 to 120 सेकेंड्स। आप 1 मिनट से 2 मिनट तक का वेट ले सकते हैं हाइपर मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस में। फ्रीक्वेंसी 2 से 6 टाइम्स मसल ग्रुप पर वीक। आप इसमें फ्रीक्वेंसीज में कुछ ज़्यादा दी हुई है, लेकिन जो बिगिनर एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल होते हैं वो आपके बिगिनर होते हैं वो वीक में 2 बार, इंटरमीडिएट होते हैं वो आपके बिगिनर होता है 3 बार, इंटरमीडिएट होता है 2 बार, और जो एडवांस में चले जाते हैं वो एक वीक में 1 बार करते हैं। तो ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग पैटर्न बन जाता है जो आपको वर्कआउट जनरेशन में आप देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि मसल बिल्डिंग साइंस के पीछे 3 चीज़ें बहुत फैक्टर करती हैं: ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी। यही चीज़ आपकी फोकस करेगी। और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे की प्रिंसिपल ऑफ मसल ग्रोथ दिए हुए हैं: प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ट्रेनिंग इंटेंसिटी, वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी। फिर यहाँ पे कुछ जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो उस एक्सरसाइज को करने, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसके सेट कितने करने हैं, रैप कितने करने हैं, लोड कितना होना चाहिए, रेस्ट कितने होने चाहिए, फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप जैसे हम लोगों ने फैट लॉस के बारे में फूड पढ़े थे, यहाँ मसल ग्रोथ के लिए फूड दिया हुआ, प्रोटीन होना चाहिए, चिकन, फिश, एग्स, वे प्रोटीन, लीन मीट, ये सब दिया हुआ। कार्ब्स में आपको राइस, ओट, पोटैटोस, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्दी फैट्स दिया हुआ है, ब्रोकली। लगभग लगभग सेम डाइट है, बट ये है कि मसल बिल्डिंग में आपको कैलोरी डिफिसिट, मसल ग्रोथ के लिए कैलोरी सरप्लस डाइट चाहिए होती है, और फैट लॉस में आपको कैलोरी डिफिसिट डाइट चाहिए होती है। तो इसमें आप जितनी बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको खाना होता है। तो सरप्लस करेंगे तभी आपकी मसल बिल्डिंग, वेट गेनिंग होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड। प्रोटीन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भी आपका बॉडी वेट है, जैसे आपका 50 किलो 60 किलो बॉडी वेट है, तो आप 1.6 से 2.2 ग्राम आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, अगर आपका 80 किलो वेट है तो आप 2.2 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.6 से लेके 2.2 तक। ये इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर आप एडवांस बिगिनर हैं तो 1.6 करिए, इंटरमीडिएट है तो 1.89 कर लीजिए, एडवांस है तो 2.2 कर लीजिए। है ना, ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर है, बिगिनर में ही आप 2.2 पर केजी आप प्रोटीन लेने लग जाओगे। है ना, तो फैक्टराइज कर सकते हो आप इसमें भी कि बिगिनर है तो 1.6 से 7 ले सकते हैं, और इंटरमीडिएट है तो टू 2 ग्राम, 1.989 2 ग्राम तक ले सकते हैं, एडवांस है तो 2.2 ग्राम ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप 70 किलो के हो तो आप दिन में 112 से 154 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो। ठीक है, मसल ग्रोथ टाइमलाइन क्या होती है, 1 से 4 वीक लगते हैं मसल को अडॉप्ट करने में, कोई भी एक्सरसाइज को। ठीक है, जो मसल को कोई भी एक्सरसाइज या फिर मसल बिल्डिंग जो भी आपने एक्सरसाइज करी है, तो 1 से 4 वीक आपकी मसल्स को सिर्फ अडॉप्ट करने में लग जाएंगे। फिर 4 से 8 वीक मतलब दूसरा महीना लग जाएगा, उसको ग्रो करना स्टार्ट करेगी वो। ठीक है, पहला पहला जो फेज होता है न्यूरोमस्कुलर एडॉप्शन, इसमें वो एडॉप्शन करती है, मसल्स स्ट्रॉन्गर बनती है। दूसरे दूसरे महीने में क्या करती है, मसल एडॉप्शन, मसल स्टार्ट टू ग्रो, अब ये बढ़ना चालू होती है। और जो तीसरे महीने में क्या होता है, तीसरे से चौथे महीने में क्या होता है कि स्ट्रेंथ एंड साइज दोनों में इंप्रूवमेंट आता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन ऐसा कोई बोल रहा है कि पहले महीने में हम इतनी बॉडी बनवा देंगे, दूसरे महीने में इतनी बॉडी बना देंगे, तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम होता है मसल ग्रोथ टाइम लाइन यहाँ पे 16 वीक का दिया हुआ है। 16 वीक का यहाँ पे टाइम लाइन दिया हुआ, तो एक महीने में कितने वीक हो गए आपके, 4। तो मिनिमम मिनिमम आपके 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे मसल ग्रोथ को विजिबली दिखने के लिए। तो अपने क्लाइंट को आपको पहले बता देना है कि अगर आपका ये प्लान है तो इतना टाइम फ्रेम आपको लगना ही लगना है, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, जो इंजरी प्रिवेंशन करते हुए, बिल्कुल जो भी एक एथिकल जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसमें आपको 16 वीक, 17 वीक, 16 प्लस वीक यहाँ पे दिया हुआ है, 16 से 17 वीक आपको लगेंगे, तब आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। और रिजल्ट भी कैसे दिखेंगे, सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखेंगे, मतलब लीन मसल मास दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी बन गई है और फैटी बॉडी बना के घूम रहे हैं। इसमें आपको प्रॉपर जो भी आपको यहाँ प्रोसीजर बताया जा रहा है, तो लीन बॉडी मास के साथ आपकी मसल ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें फायदेमंद होती हैं आपके। इसके बाद यहाँ पे दिया की टेक बेस, इस लेसन से आप क्या सीख रहे हो, ट्रेन हार्ड विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी है, हर वीक आपको वेट बढ़ाते जाना है थोड़ा थोड़ा। ईट इनफ कैलोरीज एंड प्रोटीन, स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंस, रिकवरी इज वेयर मसल ग्रो। तो इसमें यही दिया हुआ है कि कंसिस्टेंट रहना है, रिकवरी जरूर करनी है, अगर रिकवरी नहीं करोगे तो मसल ग्रो नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो टाइमलाइन दिया हुआ है, ये टाइमलाइन
आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि आपको इतना ज़रूरी, ये साइंटिफिक यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 महीने में आपका एडॉप्शन होएगा। जो भी आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यूरोमस्कुलर, ब्रेन और मसल्स दोनों को उस एक्सरसाइज को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन एक्सरसाइज करी, एक ही दिन में आपके ब्रेन को पता चल गया, आपकी मसल्स टिश्यूज को पता चल गया कि हाँ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक एक महीना लग जाएगा उसकी मसल्स को अडॉप्ट करने में। फिर दूसरे महीने में वो ग्रो करना चालू होगी, तीसरे महीने में स्ट्रेंथ एंड साइज दिखेगा, और जब चौथा पांचवा महीना आ जाएगा तब वो लीन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपके दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी मसल बिल्डिंग साइंस। तो आज का चैप्टर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जो 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 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में।